आप आज एक ऐसा शो देख रहे हैं जो आपको अवेयर करने के लिए है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है और हो रहा है। हिबा पर्दे के पीछे बैठी हैं और पर्दे के पीछे जाके जब मैं उससे मिली हूँ, क्योंकि मैं उससे पहले उससे मिली नहीं थी, तो मैंने उसको यही समझाया कि तुम्हें अल्लाह ताला ने बचाया है, मगर तुमने दूसरी लड़कियों को बचाना है। जिस तरह जिस ट्रॉमा से तुम गुजरी हो उस ट्रॉमा से किसी और को नहीं गुजरने दो। तो उसने मुझे बताया कि ये अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज थी, और हिबा ने कहा कि उसके पड़ोस में ये लड़के रहते थे और इस तरह उन्होंने इसको अप्रोच किया था। फिर इस तरह इसने लड़ झगड़ के घर वालों को तैयार किया कि मेरी इनसे शादी करें, और इसकी ज़िद के आगे वो मजबूर हो गए। हिबा, जहाँ से तुम नहीं बोल पाई थी वहाँ से तुम दोबारा शुरू कर सकती हो। फिर हिबा ने बताया कि एक साल तक वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करते रहे। उसके बाद कभी जो इनके मंगेतर हैं वो पैसे मांग रहे हैं, कभी सास कभी नंद। अगर वो घूमने फिरने जा रहे हैं तो इनकी गाड़ी लेके जा रहे हैं कि फ़लाना अमेरिका से मेहमान आए हैं। सो वो बहुत ज़्यादा लालची वाक़े हो रहे थे। और आखिरकार जब हिबा ने अपने फादर को बताया, तो हिबा तुम मुझे अब बता सकती हो कि जब तुमने अपने फादर को बताया फिर क्या हुआ? तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे पास भी पैसे नहीं, उन्होंने बाबा से भी जो है थोड़ा सा प्यार मोहब्बत करके बाबा से भी उन्होंने कुछ अमाउंट ली थी अपने बिजनेस के लिए। जब भी हम उनसे शादी की बात करते थे ना, तो वो हमें यही बात बोलते थे कि अभी हमारा बिजनेस में लॉस हो गया है, अभी हम थोड़े से डाउन चल रहे हैं, तो अभी हम शादी नहीं कर सकते। तो बाबा मेरा चेहरा देख के बाबा पूछ लिया करते थे कि भाई क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। तो वो उस मोहब्बत में ही ना उनसे पैसे मांग लेते थे, और बाबा ने उनको अराउंड 4 to 5 lakhs उन्होंने इन 7-8 सालों में दे दिए थे। खैर, फिर जब 7-8 साल तुम्हारा रिलेशन उनसे रहा है? जी बिल्कुल। तो मेरे खुदा, ये तो मतलब तुम्हारे बचपने से 7-8 साल वो तुम्हें इस तरह लूटते रहे। ये तो मैं अभी थोड़ी बहुत जितनी अमाउंट मुझे याद है मैं वो बता रही हूँ। जो बाबा ने दी है, जो मैंने दी है, वो बिल्कुल अलग है। वो तो मुझे अब याद भी नहीं है कि कितनी मैंने उनको दे चुकी हूँ अमाउंट। और वो क्या तुम मतलब लाइक वो उनके पास जाके तुम वसूली नहीं कर सकती? वो किधर है, क्या है, तुम्हें पता है? कुछ नहीं पता, क्योंकि वो हर 6 से 5 महीने में वो अपना घर बदलते रहते हैं। और वो जो 7-8 साल से तुम लोगों का था आपस में मंगनी, क्या वो तब भी इसी तरह घर बदल रहे होते थे? जी बिल्कुल, वो ऐसे ही घर बदलते थे। 6 महीने कभी किसी एरिया में रह रहे हैं तो कभी किसी एरिया में रह रहे हैं, इस तरीके से वो घर बदलते थे। या मेरे अल्लाह। और अब वो कहाँ हैं तुम्हें नहीं पता? अब मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं, लेकिन अभी तकरीबन 2 साल पहले मेरी उनकी सास से बात हुई थी। मैंने उनको कांटेक्ट निकलवाया था सास का, दादी का, लड़की की। तो वहाँ से पता चला था कि ये तो हर किसी के साथ ऐसा ही करते हैं, आप पहली लड़की थोड़ी हैं बेटा। मेरा बेटा और मेरा बहू ऐसे ही करते हैं सबके साथ। कभी अपने पार्टनर से पैसे लूट के भाग जाते हैं, कभी किसी लड़की को उससे मंगनी करके उससे पैसे लेके भाग जाते हैं। अभी ये नहीं पता कि इनकी फैमिली अभी पाकिस्तान में है भी है या नहीं है, लेकिन हाँ ये मुझे ज़रूर पता चला है तकरीबन 1 महीना पहले कि अब उनकी जो है मंगनी किसी और लड़की से हो गई है दोबारा। और तुम उस लड़की को अवेयर करो ना, फिर जाके बताओ कि तुमने क्या बेयर किया है इतने साल। मैं काफ़ी टाइम में यही लड़की को सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कहाँ है, कहाँ रहती है, कुछ भी नहीं पता चल रहा उस लड़की के बारे में। किससे मंगनी की है ये भी नहीं पता। ठीक है, थैंक यू बेटा ये सब बताने का। अब अगर आप देखा जाए बज़ाहिर मतलब अगर हम पुलिस के पास जाएं शिकायत करने, तो ये फ्रॉड नहीं नज़र आएगा। ये कहेंगे भाई अच्छा रिश्ता था, रिश्ता ख़त्म हुआ, क्योंकि कोई सबूत नहीं है ना कि इन्होंने कितने पैसे उनको दिए, कोई लिखत पढ़त तो हुई नहीं। जी मैम, ये बेसिकली जो मुझे बात समझ आई है, बेसिकली इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये तो सिविल रॉन्ग है। इसमें प्रॉब्ली ये शायद सिविल कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह पहले आपसे बात हुई और आपने इसका किया कि इनको चाहिए कि इनको जब वो देख रहे थे कि हर 6 महीने के बाद वो घर शिफ्ट कर रहे हैं जी, तो उनको जो ड्यू डिलिजेंस उन्होंने बाद में करके पता उनको चल गया कि पहले फ्रॉड करते हैं। अगर पहले इतनी वो अपनी तदबीर कर लेते उनको पता चला था कि लोग जो हैं एतबार के काबिल नहीं हैं। और किसी भी रिश्ते में लड़के का लड़की से उनके ससुराल से पैसे मांगना हमारे माशरे में मायूब समझा जाता है। तो इनको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए था और उनको
उस वक्त ये होता है ना बच्चियों की जब बॉन्डिंग हो जाती है तो आंखों पे पट्टी बन जाती है, सो वो उनको फिर बाद में चीज़ें नज़र आती हैं जब वाज़े होती हैं। ये बहुत सारी बच्चियों के साथ हो रहा है और इमोशनली भी उनको तोड़ के जा रही है ये चीज़। ये ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, इमोशनल जिस तरह आपने बात की, और बिकॉज इफ़ यू गेट द फीलिंग दैट यू आर बीइंग यूज्ड जस्ट फॉर फाइनेंशियल गेन्स, तो वो आई थिंक इज़ वेरी ट्रॉमेटिक। तो इसमें लेकिन आपके प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों को ये है कि वो जब भी इस तरह की कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो ड्यू डिलिजेंस करें और इमोशंस के साथ साथ थोड़ी रैशनैलिटी को भी रखें मद्देनज़र कि जब रिश्ता कर रहे हैं फैमिलीज़ का तो वो देख लें कंपैटिबिलिटी, और जो है वो इस तरह कामिल भाई ने बताया कि द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज़ कि आप पुलिस में जाके उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे पाकिस्तान के जो क्रिमिनल CROs हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, तो आपको जो सिंध के 6-7 क्रिमिनल्स का डाटाबेस है, पंजाब के 14-15 और KP के, इस्लामाबाद के, इट्स ऑल इंटीग्रेटेड। आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बंदा सिंध में, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में कहीं पर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आपको एटलीस्ट दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद आप इजाफी अपनी जो ज़ाहिर बात है ऑन ग्राउंड जो आपने पता करना अच्छा, है। बहुत सारे मैरिज ब्यूरोज जो हैं उनका बाकायदा बिजनेस चल रहा होता है और कभी कभार उनके थ्रू भी इसी तरह के फ्रॉड्स जिसे आप कह लें वो बहुत सामने आते हैं। तो कभी आपने कोई ऐसा केस पकड़ा है कि मैरिज ब्यूरो भी इसमें मुलव्वस हो? जी मैम, इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी आए हैं, और उसके बाद और तरह के इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज़्यादा होता है कि जी पहले और रोज़ी पिक्चर दिखाई गई और उसके बाद बच्ची गई तो उसको मतलब फ्रॉड किया, और जब उसने पैसे नहीं दिए तो फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई। और बदकिस्मती से हमारा जो एक माशरी इक़दार है हमारे कि जी बताती नहीं, बच्चियाँ सफ़र करती रहती हैं, बताती नहीं हैं, और फिर वो बेयर करती रहती हैं, और फिर इवेंचुअली किसी एक टाइम पे आके वो बताती हैं कि जी हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ भी होता रहा हमारे साथ, इमोशनल अब्यूज़ और फाइनेंशियल अब्यूज़ के साथ साथ। तो उसका ये है कि जब भी इस तरह का कोई हो, अब बहुत सारे इसमें जो हैं वो सिंध में ख़ास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस का एक कानून है जो कि किसी और सूबे में नहीं है, और इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, और कोई भी खातून जो है वो अगर उसके पास घर में, उसके ससुराल में या घर में उसको मारपीट की जा रही है किसी किस्म का भी, तो इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसमें वो हम करते भी हैं, इसमें सिंध पुलिस करती है। उसके लिए उस औरत को खुद आकर मतलब कोई बंदा भी FIR कटवानी होती है? उनकी उसकी FIR की तरह का उसका करंदरा जाता है, लेकिन ये इट इज़ अ सिमिलर लॉ, और अदरवाइज होता ना कि आपको इतनी मारपीट लगी हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, काबिल दस्तअंदाज़ी है, लेकिन इसके तहत वो रिपोर्ट कर सकती हैं कि जी शौहर ने डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। तो इसमें अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा शराजी साहब को ऐड ऑन कर लेना चाहिए कि सिंध पुलिस ने वुमेन पुलिस स्टेशंस भी डेवलप कर दिए हैं, जो रिवायती पुलिस स्टेशन से थोड़ा डिफरेंट है कि खातून जो है एक आम थाने में जाती है तो थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लम होता है कि वो मर्दों की सोसाइटी है, आदमी है, तो वुमेन पुलिस स्टेशन अलग से डेवलप है।